बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू के पकोड़े बनाऊंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत मजे के होते हैं। पकोड़े बनाना बहुत आसान है और तकरीबन मेरी तमाम ही किचन क्वींस को ये बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके लिए इस रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट करूंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने देखिए 1 पाव से ये मेरे पास ज्यादा हैं आलू और इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। अब मैं यहाँ एक बॉल लूंगी और इसमें कट्स लगा के ऐसे, ये देखिए बिल्कुल लगाए, ऐसे लगाऊंगी और फिर इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं यहाँ इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। ये देखिए 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए मैंने और ऐसे लंबा लंबा स्लाइसिस में काट लिया है। सर्दियों में पकौड़े बना के खाना बहुत मजे के लगते हैं। आप इसे चाय के साथ बनाएं, आप इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं, साथ में आप दही चटनी बनाएं, वो मजे की लगेगी साथ में। साथ ही मैं इसमें यहाँ ये देखिए मेरे पास हाफ गड्डी थी पालक की, उसे मैंने यूं काट लिया है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पालक में बहुत मट्टी होती है, इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया करें। यहाँ मेरे पास ये देखिए धनिया है, सब्ज धनिया, ये भी डालूंगी मैं। अब मैं यहाँ इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपनी हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ज्यादा जितनी करनी हो। अब मैं यहाँ इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। उसमें है मेरे पास ये देखिए 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मोटी वाली वो जो लाल मिर्ची होती है वो, हाफ टी-स्पून है मेरे पास हल्दी अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा पाउडर और 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। हाफ टी-स्पून है मेरे पास अजवाइन। आप पकौड़ों में अजवाइन जरूर डाला करें, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और वो एक जो पकौड़े खाने के बाद पेट फूल सा जाता है वो भी नहीं होता। 1 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला। हम सर्दियों के पकौड़े बना रहे हैं तो सर्दियों में गरम मसाला आप जरूर ट्राई किया करें, खानों में बहुत हेल्दी होता है और बॉडी को थोड़ी गर्माई भी देता है। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया डालूंगी। धनिया का पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें जीरा डालूंगी, साबुत जीरा। मैंने जीरा पाउडर भी डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है और साथ में ये साबुत भी डाले। अब यहाँ इसमें बेसन डालने से पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को ऐसे पहले मिक्स कर लेंगे ना, बेसन डालेंगे ना तो फिर पानी का हिसाब जो होता है वो पता लग जाता है कि कितना पानी डालना है। जो सब्जियों में से मॉइस्चर निकलेगा, इससे बेसन हमारा हल्का फुल्का गीला हो जाएगा। पकौड़े बनाना तो सभी को आता है, लेकिन रेसिपी सबकी डिफरेंट होती है, तो आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ इसमें 1 कप बेसन डालूंगी। 3 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा डालूंगी। ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके पकोड़े बहुत मजे के और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। सब्जियां और बेसन और मैदा वगैरह डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, तो ये देखिए कैसे अभी से ये गीला गीला हो गया। अगर हम पहले से पानी डाल देंगे ना, इन सारी चीजों को मिक्स किए बगैर ही पानी डालना शुरू कर देंगे ना, तो ये कुछ अच्छा नहीं बन सकेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून जितना पानी डाल के तो इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जियां हमने डाली है ना, इसमें प्याज और आलू, इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, पालक में भी होता है, तो इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको बनाएंगे। पकौड़ों का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए सिर्फ 3 टेबल स्पून ही इसमें पानी गया है। बहुत ज्यादा पानी डाल के हम इसे पतला नहीं करेंगे, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने चेक करने के लिए एक छोटा सा पकौड़ा बना के डाला था, तो अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। अपने साइज आप अपने हिसाब से बनाइएगा, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए हो। पकौड़े तो हाथों से बनाने में ही मजा आता है। डालते ही हम इन्हें फौरन नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा मजबूती आने देंगे, तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 6-7 मिनट लगेंगे पकौड़ों को फ्राई होने में, मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे, तेज आंच पे हम इन्हें नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। चेक कर लेते हैं अब हम अपने पकौड़ों को और इनकी साइड भी चेंज कर देते हैं। देखिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, इनकी शक्ल तो देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। पकौड़े हमारे बन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखने में कितने क्रिस्पी हैं, खाने में भी ये इतने ही मजे के हैं, क्योंकि ये मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे आलू वाले पकोड़े, बहुत मजे के और बहुत खस्ता बनते हैं। आप इनकी लुक देख लें कि कितने प्यारे ये बने हैं, खाने में भी ये उतने ही लजीज हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने मजे के बने हैं और इनकी पास से आपको लुक भी चेक करवाती हूँ कि कैसे बने हैं दिखने में।
मैंने इसे सर्व किया है दही चटनी के साथ और केचप के साथ। आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे भी खाएं, कैसे भी चस्के लगाएं। मैं इन दोनों के साथ